बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1 और क्लास 9। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से हमने बताना है कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए। जो इक्वल मैट्रिसेस हैं उनमें दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से इनमें से इक्वल आते हैं। अब a इज इक्वल टू 3 है, मीन्स के इसका ऑर्डर है 1 by 1, और अब इनमें से चेक कर लेंगे 1 by 1 ऑर्डर किसका आ रहा है। ये c इज इक्वल टू 1 by 1 आ रहा है। c का 1 by 1 कैसे, क्योंकि 5 - 2 3 आता है, 1 by 1 है, और इसका क्या है 1 by 1। देखें a और c का ऑर्डर सेम आ रहा है, क्योंकि देखें ये c हमारे पास जो है 5 - 2 है, 5 - 2 क्या होता है 3, तो ये 1 by 1 इसका ऑर्डर बना है a और c का। तो इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी है। a में 3 है तो c में भी 5 - 2 क्या बनता है हमारे पास 3 बनता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, हमारे पास a इज इक्वल टू आएगा c। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनता है 1 by 2, 1 रो और 2 कॉलम। और देखेंगे किसमें, ये डी में हमारे पास 1 by 2 है, और किसी में ये आई में भी 1 by 2 है। अच्छा, इन तीनों के ऑर्डर सेम है, बी डी एंड आई, इन तीनों के ऑर्डर सेम है। अब देखना है क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। बी की एंट्री है 3 5 और डी की 5 3 है, मींस के बी और डी की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, तो बी और डी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। फर्स्ट कंडीशन जो ऑर्डर वाली है वो तो सेम आ रही है, लेकिन सेकंड ये थी कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये बी और डी तो इक्वल नहीं है। अब आई के साथ चेक करते हैं। आई में देखें 3 है और ये 3 + 2, 3 + 2 क्या होता है 5, तो बी और आई की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम आ रही है, ऑर्डर भी सेम आ गया था, तो ये बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आई। ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। इसके बाद अब सी डी तक हो गया। ई का ऑर्डर पहले लिख लें, ऑर्डर है 2 by 2, और चेक करें किसका ऑर्डर 2 by 2 है, ये एच का ऑर्डर 2 by 2 है, और ये जे का ऑर्डर भी 2 by 2 है। इन तीनों के ऑर्डर तो सेम आ गए हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी चेक करते हैं। ई में 4 0 6 2, जे में देखें 2 + 2 4, और 2 - 2 0, तो ये सेम आ गई। 2 + 4 6, ये भी 6 है, ये 2 + 0 2 होगा, ये भी 2 है। ई और जे की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम होगी। अब एच की देखते हैं, एच भी वही है 4, ये भी 4 है, ये 0 है, और ये भी 0 है, 6 और 2। ये ई एच और जे ये तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आएगा, ई इक्वल टू एच इक्वल टू जे, ये तीनों हमारे पास इक्वल होंगे। इसके बाद अब एफ की तरफ आ जाए। एफ का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 by 1, 2 रोज और 1 कॉलम, और जी का ऑर्डर भी यही है 2 by 1, और किसका ऑर्डर, और किसी का भी ऑर्डर 2 by 1 नहीं है। देखिए एफ में ऑर्डर तो एफ और जी का सेम आ गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी चेक करते हैं सेम आती है कि नहीं। ये 2 है, 3 - 1 2, ये भी सेम आ गई 6, 3 + 3 6, तो एफ इक्वल टू क्या होगा जी। तो ये हमारे पास जो इक्वल मैट्रिक्स थे हमने वो राइट कर दिए हैं। इक्वल मैट्रिसेस के लिए 2 कंडीशंस का होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, और सेकंड कंडीशन ये थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट में हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई थी, और सेकंड भी, जिनकी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही थी वो इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, तो ये हमने राइट कर दिए।